आज मैं कोरोना वायरस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय पे विचार करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कोरोना वायरस कितना समाज में अभी भय पैदा किया है। सारे चारों ओर हमारे मन में ये भय सा माहौल हो गया है, जो कि शुरुआत हुई थी चाइना से के वुहान से, और वहाँ 3000 लोगों का जान लेने के बाद ये धीरे धीरे पूरे बाकी सारे देश में फैलने लगा है। भारत में भी आ चुका है। तो इस परिस्थिति में इसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं पहले भी बताती आई हूँ, आयुर्वेद एक सिंपल ओल्ड चिकित्सा विज्ञान नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। हर समस्या का समाधान इस पे छुपा हुआ है। तो इस संदर्भ में हम इसकी भी पुष्टि करेंगे। तो कोरोना वायरस के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। एक जनपद ढंग से अध्याय करके मीमांसा संहिता मीमांसा में 3rd चैप्टर है, जिसमें इसके बारे में पुंखानुरूप विवेचन किया गया है। इसमें एक बताया जनपद ढंग अध्याय, ये चैप्टर का नाम है, मतलब इकट्ठा बहुत लोगों का जान जाना। तो कौन से कारण हैं जैसे इकट्ठा ये जान जाते हैं। उसमें गुरु आत्रेय ने अपने शिष्य के माध्यम से, शिष्य अग्निवेश के माध्यम से ये मैसेज हम लोगों को दिया है। तो उसमें 4 मुख्य कारण कहा गया है जनपद, इकट्ठा जनपद नाश का। जैसे कि इस तरह बीमारी के जरिए जो एपिडेमिक कोरोना वायरस अभी आया है, पहले और भी बीमारी आ चुके हैं, तो ये एक माध्यम है। दूसरा है कि युद्ध के माध्यम से, मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ है ऑलरेडी, या फिर जो रायट्स होते हैं जिसके ज़रिए जाने इकट्ठा जाते हैं, इस तरह ये युद्ध के माध्यम से हो सकता है। या फिर भूत के माध्यम से, ये जो हमारी एक आयुर्वेद का एक ब्रांच है भूत विद्या करके, उसमें भी कहा गया जैसे कुछ एविल स्पिरिट्स होते हैं जिनके अभिशाप या उनके वजह से ये जनपद जा सकते हैं। भले ये अनडेवलप्ड ब्रांच है, पर इसका भी पुष्टि किया गया है। और चौथा कारण हमारा है श्राप। श्राप मतलब जो अभिशाप देते हैं, जैसे गुरु लोग या फिर ऋषि वृद्ध लोग क्रुद्ध होकर अभिशाप देकर भी बहुत सारे लोग घर पूरा विनाश हो जाता है, या फिर एक जनपद ध्वंस हो जाते हैं। उसका भी एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री में उपलब्ध है। तो ये 4 मुख्य कारण है जो जनपद ध्वंस का। फिर शिष्य अग्निवेश पूछ रहे हैं कि इसके मूल कारण क्या है। गुरु आत्रेय ने बताया स्पष्ट रूप से कि इन सब का मूल कारण अधर्म ही है। अधर्म अधर्म मतलब अनराइटियसनेस, ये एक ब्रॉड टर्म है, हम जानते हैं। इसको एक सरल भाषा में समझने के लिए मैं आयुर्वेद की एक प्रज्ञापराध संदर्भ को लेना चाहती हूँ। इसी अधर्म को प्रज्ञापराध रूप से भी हम समझ सकते हैं। प्रज्ञापराध मतलब धी धृति स्मृति विभ्रंग से कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोषो प्रकोपणं। मतलब हमारी धी मतलब बुद्धि, धृति धारण शक्ति, और स्मृति स्मरण शक्ति, ये अगर विकृत हो जाते हैं, विभ्रंश हो जाते हैं, तब नाना अशुभ कर्म करते रहते हैं। कर्म यत् कुरुते अशुभम। फिर हम समझेंगे कि जो ये अशुभ कर्म करने से हमारी दोष विकृति होकर इस तरह बीमारी हो सकता है, जिसके वजह से जान जाते हैं। तो अब समझते हैं कर्म क्या है। कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक मतलब फिजिकल एक्टिविटी, वाचिक मतलब वर्बल एक्टिविटी, एंड मानसिक मतलब मेंटल एक्टिविटी। मन भी चिंता, विचार, ऊह, इस तरह मन के कर्म होते हैं। फिर हम इसके बारे में एक एक देखते हैं। शारीरिक एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो है ये हमारी शरीर का कर्म होती है। अच्छा, इसके बारे में बता दूं कि ये तीनों के अगर हम सम्यक रूप में प्रयोग करते हैं, वो सुस्तता, हमारे शरीर के सुस्तता, समाज के सुस्तता मेंटेन करने में ये लाभकारी होता है। अगर इनको विकृत रूप में प्रयोग करते हैं, तभी दोष विकृति होकर बीमारी होती है। तो विकृत रूप मतलब क्या है, इन तीनों कर्म के अतियोग हो सकता है, या फिर हीन योग हो सकता है, या फिर मिथ्या योग हो सकता है। अतियोग मतलब एक्सेसिव, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी जितना हमारा स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जिससे दोष विकृति होती है। या फिर बिल्कुल मेहनत नहीं करना, सोए बैठे रहना, ये हीन योग हो गया। उस तरह शारीरिक मिथ्या योग क्या है, जैसे कि उसमें कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। शारीरिक कुछ नेचुरल अर्जेस होते हैं, मल मूत्र आदि बैग होते हैं, उनको उचित रूप से उचित समय पे प्रवर्तन करना होता है। अगर उसको हम ज़बरदस्ती रोक कर रखते हैं, वो हमारी दोष विकृति होकर बीमारी करने का एक मुख्य कारण होती है। उसी तरह बिना आए हुए बैग को भी हमें ज़बरदस्ती प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे नेचुरल अर्जेस में एक बता दो, जैसे हमें भूख नहीं लगी है तो उसको खाना ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए, या फिर हमें एक्सेस खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह करके जो हमारी नेचुरल वर्जिश का उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए।
फिर अलग कारण कुछ है, जैसे कि विकृत मनुष्य का नकल करना, इसको भी शारीरिक मिथ्या योग कहा गया है। शरीर पर चोट लगना किसी कारण से, अभिघात होना, एक्सटर्नल ट्रॉमा होना, ये मिथ्या योग है। प्राणवायु का अज्ञानतापूर्वक धारण करना, जैसे प्राणायाम वगैरह वो एक रेगुलेटेड वे में किया जाता है, साइंटिफिक वे में, अगर उससे एक्सेस करते हैं अनजाने में अज्ञानतापूर्वक, वो भी हमारी बिना रोग कारण हो सकता है। क्लेशजनक व्रत करना, मतलब जो हम व्रत स्वाभाविक उसका कुछ यूटिलिटी होती है, पर हम उससे एक्सेस अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, वो फिर अल्टीमेटली वो भी दोष विकृति कर बिना रोग करता है। उसी तरह जैसे कि ज़्यादा धूप में रहना ज़्यादा समय, या फिर ज़्यादा जल क्रीड़ा करना, पानी में ज़्यादा टाइम रहना, तैरना, ये भी शरीर में दोष विकृति का कारण होता है, शरीर का अतियोग है, शरीर मिथ्या योग है। उसी तरह जैसे कि हम शरीर को टेढ़े मेढ़े रूप में ज़्यादा टाइम रखना, वो भी शारीरिक मिथ्या योग है। उसके बाद हम देखते हैं बातचीत। बातचीत मतलब जो वाणी हम बात बोलते हैं, जो वर्बल एक्टिविटी है, उसको एक्सेस बोलना उसका अतियोग है। जितना चाहिए उतना बोलना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वो हमारी अतियोग हुआ। अगर बिल्कुल नहीं बोलें, बिल्कुल चुपचाप रहे, वो भी नुकसानकारी है, वो हीन योग हो गया। और मिथ्या योग मतलब इसके बारे में जानना आवश्यक है। शारीरिक मिथ्या योग सॉरी बातचीत मिथ्या योग, जैसे दूसरों की चुगली करना, और ये झूठ बोलना, अप्रिय भाषण बोलना, कठोर भाषण बोलना, झगड़ा करना, असंबद्ध भाषण बोलना, बातें करना, ये सब है उसका मिथ्या योग। हम इसके सीधे सीधे जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकारी होती है। जो रायट्स के पहले यही इस तरह की वचन के वजह से ही ये जो हमारी रायट्स के रूप ले लेता है, हम जानते ही हैं। तो ये भी हमारी जनपद ध्वंस के कारण है। उसी तरह मानसिक को जो मन का कर्म है, उससे अगर अतियोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार में हमेशा डूबे रहते हैं, ये अतियोग हो गया। अयोग मतलब बिल्कुल विचार नहीं करना, मन को बस ऐसे ही पूरा फ्री छोड़ देना, वो भी अच्छा नहीं है। और उसका जो डेंजरस ज़्यादा है कि उसका मिथ्या योग मतलब लोभ, क्रोध, मोह, भ्रम, जो भय, शोक, मान, मतलब अहंकार, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें जो है, या फिर विपरीत देखना, मतलब अच्छाई को बुराई की तरह देखना और बुराई को अच्छाई की तरह देखना, ये सब भी जुड़े हैं हमारे ये कारण में, मुख्य कारण है। उसमें से मुख्य लोभ है। लोभ को कहा गया है, हमारी जो शुरुआती तौर पे अधर्म का शुरुआत हुआ है इस अध्याय में, इसका भी वर्णन किया गया है। पहले लोभ का सृष्टि हुआ था, जो कि सत्ययुग के अंत में लोभ का शुरुआत हुई थी। उसमें जो कुछ रिच पीपल जो है वो ज़्यादा आहार सेवन किए थे, उसके कारण शरीर में भारीपन हुआ, भारीपन से संचय की प्रवृत्ति हुआ, और उससे सत्ययुग के अंत में लोभ की शुरुआत हो गई थी। वही आगे चल के त्रेतायुग में उसको आगे और भी उसके बारे में बताया गया है कि त्रेतायुग में जैसे लोभ से द्रोह हुआ, द्रोह से झूठ से फिर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, भय, अभिघात, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब की सृष्टि हुआ। इस तरह धीरे धीरे धर्म का नाश हुआ। ऐसे त्रेतायुग में धर्म का एक पाद नाश हो गया, फिर द्वापर में उसका 2 पाद नाश हो गया, और कलयुग में उसका 3 पाद नाश हो चुकी है। केवल 1 पाद जो है 1/4 धर्म बचा हुआ है इस समय में। ये भी आयुर्वेद इस चैप्टर में इसको पुष्टि किया गया है। तो ये आज परिस्थिति जो है लोभ की, इसकी अंतिम स्थिति में आ गई है, जो कि इतने ये सब बीमारी के जरिए या अलग अलग कारण से संसार अभी ध्वंसाभिमुखी जा रही है। फिर ये सब बताने के बाद गुरु पूछ रहे हैं, जो अग्निवेश पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है गुरु, ये सब अलग अलग प्रकृति वाले लोग, अलग अलग वययुक्त लोग, अलग अलग आहार वाले, सात्म्य वाले, ये सबका एक ही बीमारी से कैसे विनाश होता है, इसके बारे में बताइए। तो गुरुजी बता रहे हैं कि जैसे भले ही ये सब अलग अलग है, पर कुछ फैक्टर्स जो हैं सबके लिए समान होती है, जो कि वायु, जल, देश और काल, ये चारों समान ही होते हैं, कुछ एक जनपद के लिए कॉमन होते हैं। इनकी जब विकृति हो जाती है तब इस तरह की बीमारी होकर जनपद का नाश करता है। तो इसमें आ गया सीधे सीधे, जैसे कि वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर, देश मतलब लैंड, और
काल, ये उत्तरोत्तर ज़्यादा गुरुतर होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे वायु हम जानते हैं, अब आज आज ये सारे परिस्थिति हम देख रहे हैं, वायु विकृति मतलब एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कैसे बढ़ता जा रहा है, और आयुर्वेद में तीसरा जो है लैंड पोल्यूशन, ये वाटर और एयर पोल्यूशन के वजह से वो ज़मीन, वो लैंड का भी पोल्यूशन हो रहा है। और फिर उसके बाद काल की विकृति होती है। इसके पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे गुरु उसमें शिष्य फिर पूछ रहे हैं अग्निवेश कि ये सब शुरुआत कैसे हुआ है, कहाँ से ये हुआ है, तो उसमें बता रहे हैं, इसके पूरे कंप्लीट पैथोजेनेसिस बता रहे हैं कि देश के नगर जनपद के प्रधान जो होते हैं, पहले वही ये अधर्म की शुरुआत करते हैं, और ये अधर्म की शुरुआत उनसे फिर उनके कर्मचारी और जो बिजनेसमैन इसको और भी ज़्यादा फैला देते हैं। फिर धीरे धीरे धर्म का नाश होता है, और धर्म के नाश होने के वजह से क्या होता है, देवता हमें छोड़कर चले जाते हैं, मतलब देवता भी अभी त्यज्यते। इसमें देवता टर्म करके हमें समझाया गया है कि हम माने ना माने, हमारे एक सुप्रीम कंट्रोलर होते हैं जो कि हमें ये हमारे उचित समय में जो भी आवश्यक है वो देकर हमें पूर्ति करते हैं, हमारी पुष्टि करते हैं और हमें रक्षा करते रहते हैं। वही हमारी अधर्म ही ये कारण है कि जो ये देवता क्रुद्ध होकर ये जनपद को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद से अपना प्रकृति अपना तांडव लीला शुरू करता है। जैसे कि इंद्र देवता क्रुद्ध हो जाते हैं तो जल उचित रूप से नहीं बरसाते हैं, जब अनावश्यक रूप से जल बरसाते हैं जिसके कारण फ्लड होकर के इससे जनपद नाश होता है, हम जानते हैं। उसी तरह वायु देवता क्रुद्ध होकर अनुचित रूप से वायु प्रवाह होती है जिसके कारण साइक्लोन जैसी स्थिति आते हैं। तो आज जान रहे हैं ये जो उसके लक्षण पूरा डिटेल वर्णन किया गया है। एयर पोल्यूशन का क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, वाटर पोल्यूशन का करेक्टरिस्टिक, लैंड पोल्यूशन के बारे में जो कि हम विचार में नहीं लाते हैं, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहा गया है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि विकृत देश में जैसे बिजली चमकते रहते हैं, जैसे अभी अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से जीव जंतु विकृत चित्कार करके चिल्लाते हुए भागते रहते हैं इधर उधर। जैसे कि जो विकृत विषैले कीट पतंग वगैरह ये उपद्रव बढ़ जाते हैं, जैसे डेंगू मच्छर, हम सोच सकते हैं मच्छर कीड़े वगैरह विषैले ये बढ़ जाते हैं, सांप वगैरह विषैले इनकी संख्या बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ये सब होती है, और साथ में इसके वजह से जो धर्म नाश हो जाती है उसमें धीरे धीरे लोग अधर्मी होकर सत्य को छोड़कर, लज्जा को छोड़कर, आचार स्वभाव ये सब छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ये सब होकर फिर विकृति के कारण हमारी जो ये सब भी ये देश के लक्षण हैं। फिर जब वायु जल देश और साथ साथ काल विकृति होना चालू हो जाता है, जैसे देवता जिसको जो हमें कंट्रोल करते हैं ये जब छोड़ के चले जाते हैं, काल विकृति चालू हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही भयंकरी है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं अभी। जैसे बारिश के समय में उचित समय में जो होना चाहिए वो नहीं होकर गलत तरीके से, उसका भी अतियोग, हीन योग और मिथ्यायोग कह सकते हैं, तीन रूप में काल की विकृति। जैसे कि बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होना ये अतियोग हो गया। उसी तरह जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होना इसका अतियोग हो गया। बारिश ठंडी में बिल्कुल ठंड ना होना उसका हीन योग हो गया। और मिथ्यायोग मतलब जैसे ठंडी में बारिश होना जैसे अभी हो रही है, हम जानते हैं थोड़ा बहुत बारिश होना अलग बात है, पर विकृत रूप से वायु प्रवाह होकर जो बारिश होना ये उसका मिथ्यायोग कहलाएगा। इस तरह ये काल विकृति हो जाती है। फिर बता रहे हैं ये जो सब विकृति होने के बाद ही जैसे दो वे में बीमारी होती है जो कि इसका बता रहे हैं, ऐसे कि जैसे स्पृश्य होकर या फिर दोष विकृति होकर इस तरह बीमारी फैल सकते हैं। स्पृश्य टर्म एक वर्णन किया गया है जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ ले सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रसार करना जो आज कोरोना कर रहा है, ये एक माध्यम है। और दूसरी माध्यम है दोष विकृति। ये जब कारण अधर्म से शुरू करके जो ये दोष की विकृति चारों वायु जल देश काल विकृति होकर दोष पूरा बिगड़ जाते हैं शरीर में, जिसके कारण सीधे सीधे बीमारी हो सकते हैं। इसके ये कहने का मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि जो कोरोना वायरस आया है ये सिर्फ कम्युनिकेशन से ही आ सकता है, पर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये पुष्टि किया गया है कि दोष कोरोना वायरस थ्रू स्पर्श से मतलब कम्युनिकेशन से आ सकता है और सीधा भी पैदा हो सकता है। क्योंकि चाइना में ये भी बताया जा रहा है ये कोई लेबोरेटरी से नहीं, ये ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस से उभरा है।
तो अगर चाइना में ये नेचुरल प्रोसेस से उभरा है तो यहाँ भी उभर सकता है और कोई जगह में भी ये शुरू हो सकता है। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, इस चैप्टर के माध्यम में हमें ये पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, हमें एक अगवा किया जा रहा है आगे भविष्य के बारे में कि इस तरह ये चलता रहा तो ये ज़रूर ये समाज जो है, संसार जो ध्वंसाभिमुखी जा रहा है और ध्वंस पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हम कोरोना वायरस को एक चेतावनी के रूप में लेकर हम अगर सजाग हो जाए, हम हमारी पृथ्वी को बचाना चाहें तो हमें फिर से वही धर्म के मार्ग पे लौटना पड़ेगा। हमें ये जो कारण बताया गया है प्रज्ञापराध के रूप में, ये सब को हमें त्याग करके धर्म के मार्ग को अपनाएंगे तो ज़रूर फिर से हम ये समाज को बचा सकते हैं। आज इसके बारे में कारण बता दी, मैं अगले वीडियो में अपना इसके उपचार भी बताऊंगी, क्योंकि अगर कारण दिया गया है तो उसका उपचार भी आयुर्वेद में कहा गया है। उसको घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है, हमें सावधानी और उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबको विनती करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को पहुँचाए ताकि ये हमारे सबको पता चले कि हम ही अपने अधर्म के कारण, अपनी संसार की, अपनी इस दुनिया की विनाश के कारण बन रहे हैं। भले ही ये शुरुआत हुई थी जो मुखिया से, पर ये इतना फैल चुकी है कि यह जन समाज में ही फैल चुका है। हर मन में हमारी लोभ घुस गया है। उस लोभ को छोड़े, अपने जो हक की जितनी हमारी हक है, अपने कर्म का फल उसको हम जाने, उस पर हम खुश रहें। ज़्यादा पाने की लालच मत करें, क्योंकि लालच बुरी बला है, इसका अंत नहीं होती है और यही ध्वंसाभिमुखी ले जा रहा है हमें। तो हम इस पे सजाग हो और हम धर्म के मार्ग को अवलंबन करें। और अपने आगे वीडियो के लिए आगे वीडियो में मैं इसके उपचार के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में आयुर्वेद संदर्भ क्या है, उसका चिकित्सा क्या है, हर वाले में बताऊंगी। जय आयुर्वेद।